जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे। नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। सबसे पहले आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट और दुआएं मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, हजार गुना मल्टीप्लाई होके आपके पास जाए। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और अपने परिवार के साथ मस्त रखे। ठीक है, हमेशा खुश रहें आप अपने परिवार के साथ। तो देखिए, जो आज का जो चैनल मैसेज है वो है साईं बाबा का। आज साईं बाबा के मैसेज लेंगे और बहुत अच्छा साईं बाबा का संदेश है आपके लिए। आज साईं बाबा आपको अपने 11 वचन, आपको साईं बाबा आज 11 वचन देने वाले हैं। ठीक है, और जो आपको विश्वास करना है, ऐसे भी साईं बाबा ने 11 वचन दिए हैं। तो वही आज आपको 11 वचन देने वाले हैं बाबा। देखते हैं क्या क्या देने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आपको विश्वास करना है आने वाले जीवन में जो आज साईं बाबा आपको वचन देंगे, जो आपको बताएंगे, जो गाइड करेंगे, वो आपके जीवन में होके रहेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है, आपको विश्वास करना है। और दूसरा है, आपके हाथों से, ये बहुत अच्छा चैनल मैसेज है मेरे, हुआ है मेरे मेरे को। ठीक है, आपके हाथों से बहुत अच्छे काम होने वाले हैं, बहुत अच्छे शुभ कार्य होने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हो। ठीक है, समाज सेवा आप करने वाले हो। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम बहुत एक ऐसा ये चैनल मैसेज हुआ है ना कि जब ये चैनल मैसेज मुझे हुआ था ना, मैंने उसी टाइम ये लिख दिया। और ये एकदम स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके सच में कुछ तो ऐसा काम आप करने जा रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है और बाबा जी आपसे करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो 11 वचन क्या आपको देने वाले हैं आज बाबा, है ना? तो देखते हैं। जुड़ जाइए अपने ईश्वर के साथ, अपने कान्हा के साथ, अपनी राधा के साथ, साईं बाबा के साथ, जो भी आपके इष्ट हैं उनके साथ। ठीक है, और करते हैं अपनी वाणी को शुद्ध, आत्मा को शुद्ध। और मैं 2 बोल आपको छोटे से भजन के भी सुनाऊंगी, है ना? और कार्ड भी लेती रहूंगी। तो मैं आज 11 कार्ड लूंगी। ठीक है, क्योंकि 11 वचन आपको देने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं गाइडेंस क्या देते हैं। जैसा जैसा मेरे को बोला जाएगा वैसा वैसा मैं करती जाऊंगी। ठीक है। तो जुड़ जाइए ईश्वर के साथ। मैं हूँ दास प्रभु तेरे चरणों का, और खुशी बन गए हो तुम, और खुशी बन गए हो तुम। मैं हूँ दास प्रभु तेरे चरणों का, और खुशी बन गए हो तुम, और खुशी बन गए हो तुम। हर घड़ी हर पहर तुझ में खोया रहूं, तेरे सुमरन में खुद को भिगोया रहूं। मेरे दर्दों को हर के, मेरे दर्दों को हर के तुमने दी जो मुझे, वो दवा बन गए हो तुम, हर खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। तो देखिए, भगवान के भगवान के अंदर ही खुशी ढूंढो, है ना? परमात्मा ही है जो हमें खुशी दे सकते हैं। बाकी और सब ऐसे ही हैं, झूठे झूठी खुशी होती है। और जो परमात्मा के साथ जो होती है ना, वो सच्ची होती है। ठीक है, वो बिल्कुल सच्ची खुशी होती है और उसमें उसमें हमारे को एक अलग ही आनंद मिलता है। तो ये छोटा सा भजन सुनाया मैंने आज के लिए, बहुत अच्छा नया ही कोई भजन मैंने सुना था, तो मैंने 2 स्टेप आपको सुना दिए। ठीक है, तो देखते हैं साईं बाबा आपको क्या। देखिए, जो कार्ड आया है ना, साईं बाबा का ही आया है, पहला ही कार्ड है ना। तो साईं बाबा आपको क्या 11 वचन आपको देने वाले हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, क्या 11 वचन आपको मिलने वाले हैं आज साईं बाबा के।
तो ये कार्ड पहले मेरे हाथ में खुद ही आ गया था, तो पहले इसी को लूंगी। और साईं बाबा का ही आया पहला कार्ड, देखिए। तो साईं बाबा का क्या है आपको पहला वचन, ठीक है। पहला वचन है बाबा जी का कि आपको साईं बाबा की पूजा करनी है और साईं बाबा के मंदिर आपको जाते रहना है, और इससे आपके सारे कष्ट दूर होने वाले हैं। ये साईं बाबा का वचन है कि आप मेरी शरण में जुड़ जाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ जाएंगे, मेरा ही आप चिंतन करोगे, मुझे ही अगर मेरी ही अगर आप आराधना करेंगे। देखिए साईं बाबा गुरु हैं, गुरु का रूप है साईं बाबा। तो गुरु गुरु भगवान से भी बड़े होते हैं, क्योंकि गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, गुरु ही हमें भगवान से मिलाते हैं। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं, पहला वचन है साईं बाबा का कि अगर आप मेरी आराधना करते रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर वो आप करते जाएंगे, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने से। क्योंकि उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा शांति से आपको रहना है, आपको पूजा करनी है, पूजा पाठ करना है, आपको साईं बाबा से जुड़े रहना है। और साईं बाबा आपको एक दिन ईश्वर के साथ जरूर मिलाएंगे, क्योंकि साईं बाबा खुद गुरु हैं, और जब हम इनका ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर ही है साईं बाबा, ठीक है। तो एक दिन ये देखिए साईं बाबा में बहुत ज़्यादा, अगर आप सच्चे दिल से आराधना करोगे ना, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा हुआ है। साईं बाबा ने ही मुझे कान्हा से मिलाया है। ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है, तो इसको मैं नहीं बता सकती अभी। तो आपको जुड़ जाना है साईं बाबा से। तो पहला वचन है साईं बाबा का कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। ये आपको विश्वास करना है, और ये आपके साथ होकर रहेगा, ठीक है। और दूसरा है, देखिए दूसरा साईं बाबा क्या कह रहे हैं। देखिए दोनों कितने अच्छे कार्ड आ रहे हैं। आज थर्सडे, वीरवार है आज, और दोनों ही पहले साईं बाबा का है, अब विष्णु भगवान का है। मैंने बोला ना कि साईं बाबा ही भगवान से भी मिलाते हैं। ऐसे गुरु हैं, ऐसे ईश्वर शक्ति है ये, कि ये भगवान से हम हमारे को सच में मिलाते हैं। तो साईं बाबा क्या बता रहे हैं आपको कि आपको दूसरा क्या करना है। आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी है। आपको भगवान से जो भी आपके इष्ट हैं, जरूरी नहीं है कि आप जो आपके इष्ट हैं उनसे आपको जुड़े रहना है, ठीक है। आपको आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होने वाली, आपको विश्वास करना है। आप विश्वास नहीं करते हो, तो साईं बाबा का वचन है कि अगर आप भगवान से जुड़े रहेंगे, अगर आप अपने इष्ट से जुड़े रहेंगे, अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे, अगर आपने ईश्वर पे सब आप छोड़ दोगे, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलेगा आपको, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा शांत आप हो जाएंगे, बहुत धन की आपकी कोई कमी नहीं होने वाली है। और आप के भीतर एक दया का भाव, जितनी हम पूजा पाठ करते हैं उतनी हमारे भीतर एक दया का भाव आता है, ठीक है। जो क्रूरता होती है ना, वो खत्म होने लगती है। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि अगर आप अपने इष्ट की या विष्णु भगवान की या जो भी आपके इष्ट उनकी, उनसे अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे, उनके साथ आप जुड़े रहेंगे, तो एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा, ठीक है, कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। ये आपको विश्वास करना है। ये साईं बाबा आपको कह रहे हैं, कितना अच्छा आपको बता रहे हैं ना। और दूसरा बता रहे हैं कि तीसरा है, ये साईं बाबा आपको बता रहे हैं, ये है 5 नंबर का कार्ड, बुद्धि का कार्ड। और ये बोला है ना, देखिए साईं बाबा कह रहे हैं कि ये अपना अगर आप अपनी जो आपके पास दिमाग है, जो बुद्धि है ना, उसका अगर आप उपयोग करोगे, तो आप एक दिन बहुत बड़े गुरु आप खुद बनने वाले हो, और ये बनेंगे आप। ये साईं बाबा का वचन है। साईं बाबा ने तीसरे वचन में कहा है, और 3 नंबर गुरु का ही होता है, देखिए, और तीसरा ही ये वचन है ना। तो साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि अगर आप एक दिन आपके पास इतनी शक्ति आएगी, इतनी पावर आएगी कि आप एक गुरु बनेंगे, और आप बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा करने वाले हैं। देखा, मैंने बोला उसमें भी है चैनल मैसेज में कि आपके हाथों से कुछ बहुत अच्छे काम होने वाले हैं, आप कुछ बहुत लोगों की हेल्प करने वाले हैं। तो ये कार्ड भी आया है आपके लिए, साईं बाबा का ये वचन है। साईं बाबा आपको कुछ ऐसी चाबी देने वाले हैं भविष्य में के लिए, ठीक है, आगे के लिए, कि आप एक गुरु बनोगे, और आपके पास लोग राय लेने आएंगे, सलाह लेने आएंगे, आप लोगों को शिक्षा देंगे, क्योंकि जो भी आपके पास आएगा उसकी हर समस्या का समाधान आप करने वाले हो। इतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प आप करने वाले हो, ये बाबा का वचन है, ठीक है। और ये आपके जीवन में होके रहेगा, इसको भी आपने विश्वास करना है। देखिए आपको ये कार्ड आया भी है कि आप हेल्प करना चाहते हैं। यहाँ बाबा आपको बता भी रहे हैं कि किसी
किसी को भी आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है तो आपको हेल्प करनी है। और आपके हाथों से, मैंने बोला आपके हाथों से कुछ बहुत अच्छे काम होने वाले हैं, तो आपके हाथों से यही काम होने वाले हैं। आप दूसरों की मदद करने वाले हो, आप दूसरों की हेल्प करने वाले हो, बहुत एक समाज सेवा आप करने वाले हो, क्योंकि साईं बाबा एक दिन आपको ऐसा बनाने वाले हैं, एक दिन आपको ऐसी गद्दी देने वाले हैं कि आप एक गुरु तुल्य इंसान बनेंगे और आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे। ये तीसरा वचन था साईं बाबा का, ठीक है। और चौथा वचन है साईं बाबा का, देखिए। देखिए, आप जो आपके ये जो आप उदास थे ना, साईं बाबा ने आपको देखा है रोते हुए, साईं बाबा ने देखा है आपको परेशान होते हुए। अगर आप ऐसा सोचते हो कि नहीं भगवान नहीं है, नहीं, बाबा कह रहे हैं मैंने सब कुछ देखा है, आपके आंसू देखे हैं मैंने, आपको जिन लोगों ने आपको परेशान किया है मैंने उनको देखा है, मैंने उस थर्ड पार्टी को देखा है जिसने आपका जीना हराम कर दिया था, जिसकी वजह से आप एक कमरे में बंद रहते थे। आपने खुद ही अपने सारे रास्ते, बाहर आप निकलते ही नहीं थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप रहते थे। आप हमेशा हमेशा ही आपके मतलब एक डिप्रेशन की हालत में आप हो गए थे, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी जो भी आपकी लाइफ है उसकी वजह से ये बहुत कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, तो ये सब बाबा कह रहे हैं मैंने देखा है। पर ये चौथे वचन में बाबा कह रहे हैं कि इन परेशानियों, सबसे बड़ी बात है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये भविष्य में आपकी लाइफ से जाने वाली है। आगे जो आने वाला आपका समय है, इससे आपकी उदासी खत्म होने वाली है। और ये जो थर्ड पार्टी कोई भी है, ये कोई भी थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप उदास हैं, परेशान हैं, आपके घर में परेशानी आ रही है, वो साईं बाबा का वचन है कि ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ से जाने वाली है। और आप कुछ ऐसा हासिल करने वाले हो, है ना, कि आपको कुछ अवार्ड मिलने वाला है, आपको आप कुछ ऐसी सेवा करने वाले हो ना, कुछ भी ऐसी आप लोगों की मदद करने वाले हो, आपके हाथों से कुछ ऐसा काम होने वाला है। देखिए चैनल मैसेज यही हुआ है, आपके हाथों से कुछ ऐसा काम होने वाला है कि आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई इनाम आपको मिल सकता है। तो देखिए ये चौथा वचन है साईं बाबा का। और ये आपके, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, साल में होगा, ये चैनल मैसेज है आपके आने वाले जीवन में, ये कभी भी हो सकता है पर होगा जरूर, ठीक है। होने को चाहे कल से हो जाए, है ना, अगले हफ्ते हो जाए, महीने बाद हो जाए, आगे साल बाद हो जाए, पर होगा जरूर, ठीक है। हाँ, और साईं बाबा देखिए, साईं बाबा ने ये पांचवा है, ठीक है, पांचवा वचन है साईं बाबा का कि ये जो आप बंधे हुए थे, है ना, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, आपकी बुद्धि बंधी हुई थी, आप मतलब जो आपके नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आते थे, आपके उल्टे पुल्टे आपका चलता रहता था दिमाग में, आप कुछ भी नहीं सोच पाते थे, आपको समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं, है ना, खुद ही आप कैसे, आपने कभी अपनी आंखों की पट्टी खोली ही नहीं, क्योंकि आप इस लायक हो ही नहीं, आपके जो थॉट थे ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे। तो साईं बाबा आपको क्या कह रहे हैं, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आई है, इस वजह से आपको ये परेशानी आई है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी पार्टनर हो सकता है आपका, कोई ऑफिस में भी हो सकता है, कोई आपका खुद का पार्टनर, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है, कोई भी जिसके साथ आपका माइंड में कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी हो सकता है। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि एक वचन पांचवा आपको ये दे रहे हैं बाबा कि जिन्होंने भी आपके साथ चीटिंग की है, जिन्होंने भी आपको ये इस हालत में छोड़ा है, जो जिनकी वजह से आप एकदम टूट गए हैं, आपका सोचने समझने की शक्ति आपकी खत्म होगी है ना, ऐसे आपको चीट किया है, ऐसे आपको धोखा दिया है, तो बाबा कह रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी आप इस परेशानी से भी मुक्त होने वाले हैं। क्योंकि पहला भी ये भी कार्ड आया, देखिए इसमें भी बताया थर्ड पार्टी जो जाने वाली है, तो इसमें भी कंफर्म कर दिया बाबा ने कि जो भी, जिसको भी अगर ये प्रॉब्लम है, जिसको चीटिंग का सामना करना पड़ा है, तो बाबा कह रहे हैं कि आने वाले समय बहुत जल्दी इस परेशानी से आप मुक्त होने वाले हों, क्योंकि बाबा आपको इस परेशानी से निकालने वाले हैं, ठीक है। और देखिए साईं बाबा क्या कह रहे हैं आपको, साईं बाबा का छठा वचन क्या है आपके लिए, है ना, कि आप, सबसे बड़ी बात है कि आपको इतना ज़्यादा शक्ति देने वाले हैं, इतनी ज़्यादा ज्ञान आपको देने वाले हैं, इतनी ज़्यादा समझ आपको देने वाले हैं कि आप आने वाला जो आपका आगे जीवन में, कोई भी किसी भी टाइम हो सकता है ये, ठीक है, इसका मेरे को कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कब होना है। तो अभी आप, पहले आप ये रो रहे थे, ये परेशान थे आप बहुत ज़्यादा, आपको इन लोगों ने परेशान किया, आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे, एक बंदे बंदे थे आप, है ना। तो ये छठा वचन बाबा जी का है आपके लिए कि अब आपको ये पावर मिलने वाली है, वो शक्ति मिलने वाली है कि आप
आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं, इतने ज़्यादा पावर आपके भीतर आने वाली है कि जो ये ऐसे नेगेटिव लोग थे, जिन लोगों ने आपका जीना हराम कर दिया था, जो लोग बार बार आपका रास्ता काटते थे जैसे बिल्ली की तरह, है ना, आपके कोई काम नहीं बनने देते थे, तो उन लोगों को वो ही लोग आने वाले, आगे जो आने वाला आपका समय है उसमें ये लोग आपके चरणों में पड़ेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, ऐसे बिग्गी बिली की तरफ बैठेंगे वो आपके पास, ठीक है। और उन लोगों को मिलने वाला है उनके बुरे कर्मों का फल, ठीक है। जैसे कर्म इन्होंने किए हैं वो इनको फल मिलने वाला है, ये बाबा जी कह रहे हैं, देख लो आप, ठीक है। तो आपको ऐसे ये वाली पर्सनैलिटी आप बनने वाले हो। आगे आने वाला जो है समय आपका बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये आपको बदलाव रीडिंग के बाद ही आपको महसूस होने लग जाएगा। आपको विश्वास करना है, आपके भीतर एक अलग ही जोश, एक अलग ही शक्ति आने वाली है। तो ये बाबा जी का वचन है आपके लिए, ठीक है। तो आपको इस पे विश्वास करना है, ठीक है। और कर्मों का फल तो मिलेगा उन लोगों को, ये जो ये लोग हैं ना, ये आपके आपके आगे झुकेंगे, ये माफ़ी मांगेंगे। ये बाबा जी का है 7वां वचन आपके लिए, ठीक है। 8वां वचन है, देखो आपको दोनों ही कार्ड देख रहे हो आप। 8वां वचन है कि अगर आपका विश्वास टूट गया है, पहले ही बोला है कि आपको विश्वास करना है तभी ये चीज़ें आपके साथ होंगी। आपको साईं बाबा कह रहे हैं 8वें वचन में कि ये जो आपको अगर विश्वास हट गया ना कि मेरे साथ न्याय होगा कि नहीं, नहीं, ये जो आपका बहुत जल्दी आपको न्याय मिलने वाला है। आपकी लाइफ जो अनबैलेंस हुई थी उसमें बैलेंस आने वाला है। आपकी आपको बहुत ज़्यादा एक जोश, एक ताकत आपको मिलने वाली है, एक पावर आपको मिलने वाली है बहुत ज़्यादा। आप अब आप बिल्कुल भी परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है, बाबा आपको कह रहे हैं, क्योंकि आपको न्याय 100% मिलेगा। और ये देखिए, आप देख रहे हो, ये मेरे को चैनल मैसेज हुआ था, ये कार्ड निकल आए हैं। बाबा ने आपको न्याय मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। साईं बाबा साथ हैं और बाबा के 11 वचन में एक बार आपको दिन में ज़रूर पढ़ने हैं, इसलिए बाबा ने आपको याद दिलाए हैं 11 वचन। मेरे को चैनल भी इसीलिए हुआ है ये। और आपको न्याय मिलेगा, 100% आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि आपको विश्वास करना है। और ये मेरे चैनल का मुझे सबूत मिल गया, ठीक है। बाबा ने जो मुझे चैनल कराया था मैसेज, वो आपके सामने उन्होंने बता दिया है कि आपको न्याय मिलेगा। और 11 वचन भी आपको बता दिए बाबा जी ने, ठीक है। और 8वां है, देखिए 8वां क्या है साईं बाबा का। 8वां वचन है कि मैंने बोला था ना कि आपको आने वाला जो समय है ना आपका, आपको अपना कर्म करते जाना है और फल की इच्छा आपको बिल्कुल नहीं करनी हो, बाबा खुद देंगे। क्योंकि आपको इतना धन देने वाले हैं ना, ये कार्ड आया था, देखिए आपको इतना धन देने वाले हैं बाबा, इतनी ज़्यादा शक्ति, इतना ज़्यादा धन, मतलब इतनी सब कुछ ही आपको देने वाले हैं ना। सबसे बड़ी बात ये, आपको ये अगर मिल गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। जिसके पास ज्ञान है ना, जिसकी बुद्धि काम करती है, वो कुछ भी कर सकता है। तो बाबा का है ये 8वां वचन आपके लिए कि आपको धन की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आने वाले भविष्य में, आने वाले आपके जीवन में कुछ ही टाइम के बाद आपके पास इतना धन इकट्ठा होने वाला है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और उसके कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और जो दुश्मन थे आपके, जो दुश्मन आपके, जो एनिमी थे, जो आपको हमेशा आपके रास्तों में कांटे बोते थे, जो आपका काम नहीं बनने देते थे, जो आपको आपका धन जो बर्बाद करने में लगे थे, है ना कुछ नुकसान जो आपको हो रहा था। तो बाबा जी का 8वां वचन है। 8वां वचन होता है, देखिए 8वां जो नंबर है उस शनि का नंबर है। तो धीरे धीरे आपका, धीरे धीरे शनि धीरे धीरे देता है। तो 8वां जो वचन है बाबा जी का, आपको धीरे धीरे वो सब चीज़ें मिलेगी जो आपकी खोगी थी, खत्म होगी थी, आपको नुकसान हुआ था। तो आपका ये 8वां वचन आपको याद रखना है। आपके पास इतना धन होने वाला है कि आप जित लोगों की कितनी भी मदद करोगे तब भी आपका ख़त्म नहीं होने वाला है। और जो आपके शत्रु थे, जो आपके दुश्मन थे, जो आपसे जलते थे, ठीक है, वो भी देखते रह जाएंगे, ठीक है। उनको भी बाबा उनको भी आपके रास्ते से हटाने वाले, वो आपसे दूर चले जाने वाले हैं, ठीक है। हम्म। और 9वां वचन है आपको। देखिए आपका जो ये जो आ, ये जो आपका आने वाला समय है, अगर आपको पहले कोई ब्लॉकेज थी, कोई आप एक जगह स्टक हो गए थे, आपको ये टेंशन हो रही थी कि पता नहीं मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी या नहीं, तो बाबा जी ने बोला है विश्वास करो,
आप इतना ज़्यादा आगे जाने वाले हो, आपके सारे रास्ते बाबा जी ने खोल दिए हैं। ये बाबा जी का 9वां वचन है, ठीक है। और ये 9 नंबर मंगल का, और ये साल भी चला, इसी साल में बाबा आपके सारे रास्ते खोलने वाले हैं, आपको सारी खुशियां देने वाले हैं। पेंटिकल्स का कार्ड है, आपको धन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अब आपको नहीं होने वाली। ये देख रहे हो आप, भर भर के धन मिलने वाला है, और इसी साल से शुरुआत हो जाएगी। मैंने बोला था ना कि कभी भी हो सकता है, तो ये कभी भी आपके साथ हो सकता है, ठीक है। तो ये 9वां वचन जो है बाबा जी का ये है कि अब आप बहुत आगे जाने वाले हो। आप जो एकदम रुक गए थे आपकी ग्रोथ, वो आगे बढ़ने वाले हो आप, ठीक है। और आपको बाबा जी बता रहे हैं कि अब डोनेट करना, देखिए आपको बहुत ज़्यादा दान देना है, आपको लोगों की हेल्प आपको करनी है। तो ये काम आपके हाथों से बहुत अच्छे होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है, आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाले हो, और आप जितनी हेल्प हेल्प करोगे उतना ही आपका धन बढ़ेगा, उतने ही आपकी उतना ही आपके पास धन और भी आता जाएगा, ठीक है। तो ये 9वां वचन था बाबा जी का। हम्म। और ये है आपका 10वां वचन, ठीक है। 10वां वचन है बाबा जी का, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा समझदार आप हो। तो बाबा जी आपको क्या कह रहे हैं कि आपका जो ज्ञान है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर आप कुछ नेगेटिव सोचते हो या कुछ डरते हो, तो आपके डर को बाबा दूर करने वाले हैं। ये वचन है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप ना कर नहीं पाते हो, आप बोल नहीं पाते हो, 2 नंबर का कार्ड है। आप कभी भी बाहर निकल के कुछ करना भी चाहते हैं ना, तो आप डर जाते हो, जबकि आपके भीतर इतना ज़्यादा ज्ञान है, इतनी ज़्यादा बुद्धि है, इतना ज़्यादा नॉलेज है आपके भीतर। और आप देखिए, आपका क्राउन चक्र भी आपका क्राउन चक्र भी ओपन हो सकता है, अगर आप मेडिटेशन करें और ध्यान करें तो। हो भी चुका होगा किसी का तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो आप, बहुत ज़्यादा समझ है आप में, बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि जो आपके पास ये ज्ञान है, आपको आगे बढ़ना है, आपको छुपाना नहीं है। अगर अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप बहुत आगे जाओगे, है ना, बहुत आगे जाओगे आप। तो आपको कोई भी, बाबा कह रहे हैं आपको कि अब मैं उस डर से आपको बाहर निकालने वाला हूँ। तो ये है 10वां वचन, आपको साईं बाबा डर से बाहर निकालने वाले हैं, और बहुत जल्दी निकालने वाले हैं, ठीक है। और बाबा जी कह रहे हैं कि आइए, जो आपके जो पार्टनर है ना, इन्होंने जो आपके आंख में धूल झोंकी है, ठीक है, इनका भी पर्दाफाश करने वाले हैं बाबा। ये 10वां वचन है। अगर उन्होंने आपसे, देखिए ये कार्ड दोनों सेम, झूठ बोलते हैं, अगर आपके साथ झूठ बोला गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके साथ अगर छुपाई गई हैं, आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, तो बाबा का ये 10वां वचन है, जो भी आपके इमोशन के साथ खेल रहा है या खेला है, उसको आपके सामने लाने वाले हैं बाबा। ये 10वां वचन है। तो एक ना एक दिन आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर ने जो धोखा आपको दिया है, उसका पर्दाफाश होने वाला है, ठीक है। और देखिए, आपको बाबा जी का 11वां वचन है, और कितना अच्छा वचन है ना ये, उनके लिए बहुत ज़्यादा है जो प्यार पाना चाहते हैं, सच्चा प्यार पाना चाहते हैं, मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ठीक है। मैरिड हो के लिए तो बहुत अच्छा है कि उनको और भी ज़्यादा प्यार होने वाला है उनके साथ, है ना। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने लगेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशन के साथ ही, बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से एक दूसरे के साथ तो जुड़ने वाले हैं, ठीक है। दिल से प्यार करने वाले हैं, दिमाग से नहीं, ठीक है। तो ये साईं बाबा कह रहे हैं कि ये मेरा वचन है। अगर, देखिए पहले कार्ड भी आया था ना, अगर इसके बाद ये कार्ड आया है, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया है, तो 11वां वचन ये है कि सबसे पहले तो उसका पर्दाफाश होने वाला है उनका। दूसरा है कि साईं बाबा ने वचन दिया है आपको कि मैं, ये 11वां वचन है कि मैं आपको सच्चा प्यार दिलवा के रहूँगा। बाबा आपको सच्चा प्यार दिलवाने वाले हैं, और आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई, ये एंजल मैसेज भी है, कहीं पे भी कोई बटरफ्लाई दिख रही है या कुछ भी दिख रही है, तो सच में आपको आपका सच्चा प्यार मिलने वाला है। ये बाबा जी का 11वां वचन है कि आपको बाबा जी आपका जो है वो सच्चा प्यार दिलवाने वाले हैं, और आपके जो चीटर हैं, आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है, वो दोनों में से, है ना, वो, उनका पर्दाफाश होने वाला है, उनको सजा मिलने वाली है। सामने आएगा आपका सारा सच आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सारा सच आपके सामने आ जाएगा। और गाइडेंस ले लेते हैं, और क्या बाबा जी आपको बताने वाले हैं। बहुत अच्छे आज बाबा जी ने आपको कार्ड दिए हैं, आप उन वचनों को आपने ध्यान से लेना है और आगे बढ़ना है। गाइडेंस क्या है आपके लिए,
देखिए 6 नंबर का कार्ड है, ये बाबा जी कह रहे हैं कि विश्वास करना है और आपके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ आने वाला है। आपको सही रास्ते पर चलना है, आपको किसी के साथ चीट नहीं करना है, आपको किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को परेशान आपको नहीं करना है, ठीक है। आपके घर में खुशियां खुशियां देने वाले हैं बाबा। 6 नंबर का कार्ड आ गया तो सोचो कितना आपके पास आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। और ये है गुरु का कार्ड। तो बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपको कहा है, ये जो वचन आपको दिए हैं, आपको इन पे काम करना है, ठीक है, समझना है। और जो आपकी नेगेटिविटी आपके भीतर थी उसको आपको दूर करना है। आप थोड़ा नेगेटिव सोच रहे थे तो आज आपको बाबा जी ने, मैंने बोला था साईं बाबा गुरु हैं, तो गुरु का कार्ड आया है। तो आप, गुरु ने जो आपको रास्ता दिखाया है उस पे आपको चलना है, उसके बाद आपको कोई ऐसा नहीं है जो आपको हरा सकता है। और साईं बाबा का ये है गाइडेंस आपके लिए कि आपको किसी से भी, आपको अपने, सबसे बड़ी बात है ये दूसरों को छोड़ो, ये तो आपके भीतर ही 5 नंबर का कार्ड है। देखिए आपके भीतर ही, आपके दिमाग में जो एक लड़ाई चलती रहती है ना, तो उस लड़ाई को आपने खत्म करना है। मतलब हर वक्त आपको नेगेटिव नहीं सोचना, हर वक्त आपके भी कुछ ना कुछ अंदर चला ही रहता है आपके, ठीक है। सोए सोए भी आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, तो उस, ये जो अंदर एक आपके एक खिचड़ी बन रही होती है ना, उस खिचड़ी को आपने ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। अपने दिमाग को शांत रखो, अपनी बुद्धि को शांत रखो। और साईं बाबा देखिए आपको ये सब कुछ मिलने वाला है, ये तो आपको विश्वास करना है, 100% मिलेगा। और सन का कार्ड है तो मिलेगा जरूर। बाबा जी आपको क्या बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी, आपका जो जीवन है चमकने वाला है। आप एक सूर्य की तरह चमकने वाले हो, आप एक दूसरों को रोशनी दिखाने वाले आप हो, ठीक है। क्योंकि आपको ये वाली जो शक्ति आपको मिलने वाली है, जो पावर आपको मिलने वाली है, गुरु की है। तो आपको जो शक्ति मिलेगी उसकी वजह से आपके जीवन सच में चमकने वाला है। तो उसमें आपको क्या करना है, ये सूर्य का कार्ड है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा, सबसे बढ़िया बात है आपको गुस्से में नहीं आना है, घमंड में बिल्कुल नहीं आना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। और जो भी आप कर रहे हो अपनी कमान अपने हाथ में रखना, ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना, ये बाबा जी आपको कह रहे हैं। और देखिए दूसरा है एक गाइडेंस है आपके लिए कि जो आपने सोचा है, मैंने बोला था ना आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपके, हाँ आप सोच रहे हो कि मैं, आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी जॉब को अगर चेंज करके दूसरी जगह जॉब करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है, ठीक है, और बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि आपके पास वो सब कुछ आएगा जो आप सोच रहे हैं। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आपके बहुत ज़्यादा दिमाग आपका चलता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस जो आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको कर दीजिए, सोचो मत, ये बाबा जी कह रहे हैं आपको। आप सोचते हो, देखिए डरते हो आप, एक पहले भी कार्ड आएगा, आप डरते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, फिर डर किस बात का, जब हमारे पास ज्ञान हो तो हमें नहीं डरना चाहिए, ठीक है। ये आने वाले समय में बाबा जी आपके साथ हैं। मैंने पहले बोला था कि आपको धन से कोई भी, धन की कोई कमी आपके जीवन में नहीं आने वाली है। आपको धन मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, हर खुशी एक मिलने वाली है। और बाबा जी के ये 11 वचन है कि आप, कोई बेघर नहीं होगा, सबको घर मिलेगा। कई कई होते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, एक छत जिसके सर पे है ना उससे ज़्यादा सुखी इंसान कोई नहीं है। क्योंकि अंदर छत के भीतर हम अगर भूखे भी रह रहे हैं तो भी किसी को पता नहीं लग रहा है, पर जिसकी छत नहीं होती है ना, सबसे सबसे ज्यादा दुखी इंसान होता है ना। होना चाहिए अपना, किसी का चाहे एक ही कमरा क्यों ना हो पर अपना होना चाहिए। तो बाबा जी आने वाले समय में आपको सब कुछ देने वाले हैं, ठीक है। और दो कार्ड, तो जितने भी देखते हैं, एक दो कार्ड और ले लेती हूँ। बाबा जी क्या आपको, देखिए आप बहुत साफ दिल के इंसान हो, बाबा जी कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा साफ दिल के इंसान हो। आपका दिल आपकी सोल के साथ जुड़ा हुआ है और आपका हार्ट चक्रा ओपन है, आपका दिमाग से नहीं, आप दिल से सोचते हो, ये सही बात है। आपका जो है, आपका हार्ट चक्रा ओपन है, तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हो, बहुत ज़्यादा दयावान हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सच्चे दिल से किसी के साथ भी जुड़ते हैं तो सच्चे दिल से जुड़ते हैं, दिमाग का बिल्कुल भी आप वो नहीं करते हो, ठीक है, अच्छी बात। साईं बाबा का फिर आया है आपके लिए। साईं बाबा आपको कह रहे हैं कि साईं बाबा के मंदिर में जाके आप नारियल चढ़ाएं और उस नारियल को घर में लाके तोड़ के सब परिवार प्रसाद खाएं, आपकी हर एक इच्छा पूरी होने वाली है। सच्चा प्यार आपके पास आने वाला है, ये तो बाबा ने आपको 11वें वचन में कहा है कि आपका पार्टनर जो है अगर आपको चीट कर रहा है तो उसका तो होने वाला है पर्दाफाश,
और आपको मिलने वाला है सच्चा प्यार, और ये बाबा ने कंफर्म कर दिया है, दूसरी बार आपको सच्चा प्यार आपके जीवन में आने वाला है। तो तैयार हो जाइए, आने वाले समय में आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है। अगर आप परमात्मा की शरण में जाते हैं तो आप और भी मजबूत हो जाओगे। और ये बाबा ने पहले ही कहा है कि मेरे साथ जुड़ोगे, ईश्वर के साथ जुड़ोगे तो आपको वो पावर मिलने वाली है कि जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। बहुत ज़्यादा पावर आपको मिलने वाली है। आपके शत्रु, आपके जो दुश्मन है, वो आपके पैरों में आके आपसे माफी मांगेगी, गिड़गिड़ाएंगे। ठीक है, आप अपनी हर एक बात को नेगेटिव ना सोचें। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, क्वेश्चन मार्क आप लगा देते हो कि होगा कि नहीं होगा, इस बात को आप मत सोचो। ये बाबा आपको कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, आपको सोचना नहीं है, सोचना है तो अच्छा सोचना है, सब अच्छा होगा, ये बाबा आपको कह रहे हैं। और कैसे होगा, कब होगा, ये भी आपको नहीं सोचना है, ये ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। ये बाबा कह रहे हैं ये मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, कब क्या होगा ये आपको नहीं सोचना है। ठीक है, आप कोई भी गलत काम आपको ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से लोग आपको, जिसकी वजह से कोई आपकी ऐसे इंसल्ट हो, या कोई कुछ भी, अगर कोई दूसरों की वजह से कोई आपको प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना है, ध्यान रखना है, आपने कुछ गलत काम नहीं करना है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी तरफ गलत कुछ आए, है ना। और बाबा जी कह रहे हैं कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो वो खुद अपने रिश्ते बर्बाद कर रहा है। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि एक दिन पर्दाफाश होने वाला है, आपकी आंखों में जो धूल झोंक रहा है वो एक दिन पकड़ा जाने वाला है। भाई ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आज, ये वाला तो है ना, तो देख लेना, फिर ध्यान रखना भाई। किसी की चोरी पकड़ी जाने वाली है तो बाबा जी ने आपको अलर्ट किया है, और बाबा जी ने वचन दिया है, तो पक्का आपके सामने आएगा वो सारा सच, सब सब सच आएगा, कभी भी आएगा पर आएगा जरूर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइज कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हजारों हजारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। और आज बाबा जी से भी प्रार्थना करना कि जो भी आपने वचन हमें दिए हैं वो सब बाबा जी पूरा करें। और आपको विश्वास करना ये वचन आपके पूरे होंगे, और बहुत जल्दी पूरे होंगे, और आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, सच में बहुत बड़ा चेंज। साईं बाबा आपको हर एक खुशी देने वाले हैं, क्योंकि साईं बाबा के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं, और आपके सामने सब सब क्लियर किया है बाबा ने कार्ड में। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे, आप अपना ध्यान रखना। राधे राधे।